नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी.2 में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 6 का क्वेश्चन नंबर 1 को बनाएंगे जो प्रश्नावली 1.1 से है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले दूसरे तीसरे और अंतिम दिन खिड़कियों पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकटें बेची गई। इन चारों दिनों में कुल बेचे गए टिकटों की कुल संख्या बताना है, ठीक है। तो क्या करना है, बहुत ही आसान है, सिंपल है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको क्या करना है, बहुत आसानी से इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, इस जो चारों दिन जितना टिकटें बेची गई है, ठीक है ना, तो कह रहा है कि कुल टिकटों की संख्या बताना है। तो कुल संख्या कह रहा है, कुल संख्या निकालना है। तो मतलब कुल का मतलब क्या होता है, योग, है ना। तो कुल का मतलब योग, यानी कि कुल जितना टिकट है वो चारों दिन का टिकट क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो हमारा कुल संख्या निकल जाएगा कितना है, ठीक है। तो चलिए अब हल करते हैं, कॉपी पर चलते हैं, ठीक है, और इसे हल करते हैं। तो देखिए आपको कॉपी यहीं पर लेकर आते हैं, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं। तो पहला जो है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसे हल कर लेते हैं, कैसे होगा। लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि हल, यहाँ हल सॉल्व लिख लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे पहले दिन के टिकटों की संख्या, ठीक है। पहले दिन के टिकटों की संख्या कितना है, वो है 1094। कितना है, बराबर लिख के लिखेंगे 1094, है ना, 1094। दूसरे दिन यहाँ लिख देंगे, दूसरे दिन इस तरह से हम करते चले जाइए। इसका मतलब क्या होता है कि ऊपर जो लिखा हुआ वही सेम, ठीक है ना। तो दूसरे दिन कितना है, 1812 टिकट, ठीक है। तीसरे दिन फिर इसी तरह से करते चले जाएंगे, यानी जो ऊपर लिखा हुआ वही चीज़ है ना। नहीं, तीसरे दिन कितना है, यहाँ बराबर लिख देंगे, ठीक है। तीसरे दिन कितना है, 2050, ठीक है। फिर चौथे दिन 4 दिन बेचा गया है ना, चौथे दिन इस तरह से करते चले जाएंगे, इस तरह से यहाँ भी इसके बराबर। चौथे दिन कितना है देख लेते हैं, 2751, ठीक है। अब कह रहा है कि कुल टिकटों की संख्या, तो यहाँ क्या करेंगे, कुल टिकटों की संख्या बराबर लिख देंगे। अब ऐड करेंगे, कितना आ रहा है, ठीक है। अब ऐड करते हैं, 4 2 6, 4 2 6, 6 1 7, कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और 9 1 10, 10 5 15, 10 5 15, 15 5 20 की 0 हासिल, 2 हो जाएगा, 2 0 है, 2 की 2 हो जाएगा, 2 8 10, 10 7 17 की 7 हासिल 1, ठीक है। 17 की 7 हासिल 1, 1 1 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा कुल 7707। कितना हो जाएगा कुल टिकटों की संख्या, 7707, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन को पहले क्या समझ लेते हैं, ठीक है, कि क्या है, ठीक है। तो चलिए समझाते हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है, ठीक है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, तो उसे कितने रनों की आवश्यकता है, ठीक है। कह रहा है कि ये क्रिकेटर खिलाड़ी है, ये कौन है, उसका नाम शेखर है ना, जो अब तक टेस्ट मैच में 6980 रन बना चुका है, ठीक है ना। और वह कितना रन बनाना चाहता है, 10,000 रन पूरे करना चाहता है। तो वो कितने रन कर सकता है, कि कुल बनाने कितना है, 10,000 है, ठीक है।
इतना बना चुका है तो और कितना रन चाहिए, तो क्या करना है कि इसमें से क्या करना है वो उसको हटा देना है, ठीक है ना। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है उसे सोल्व लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या कि यानी कि क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो लिखेंगे कि कुल रनों की आवश्यकता बराबर क्या लिख देंगे, 10,000 यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 10,000 माइनस कितना रन बना चुका है, 6,980, 6,980, ठीक है। कितने रन की आवश्यकता है वही हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए घटाते हैं, यानी कि 0 हो गया। देख लीजिए, आपको इधर समझाते हैं कैसे घटाया जाता है, हासिल पर का घटाव है, ठीक है ना, समझ लो बढ़िया से। तो कैसे बनेगा, 0, 8, 9 है, उसके बाद कितना है, 6 है ना। इस तरह से घटाया जाता है, ठीक है, पीछे से लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए घटाने के सिखाते हैं। तो 0 में से 0 घटेगा तो 0, ठीक है। ये 0 है, नीचे 8 है, तो क्या करेंगे, इधर से दहाई लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10। 10 में से ये घटेगा 8 तो कितना बचेगा, 2। जब इसको 10 हो गया था, ये इसको दे दिए तो 9 बचा, तो 9 में से 9 घटेगा तो 0। ये हासिल 1 दे दिया, 10 था पहले, एक हाथ दहाई इधर दे दिया तो कितना बच गया, ही 9 बच गया। 9 में से 6 घटेगा तो 3, ठीक है। 3020 कितना हो जाएगा, हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ 3020 रन, है ना, रन की आवश्यकता है, ठीक है, समझ गया। इस तरह से आप इसे हल कर सकते हैं। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है वो हमारा कितना, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500, गिन लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 5,77,500 मत प्राप्त किए। मत का मतलब होता है वोट, जिससे कि नेता लोग वोटिंग से जीतते हैं ना और नेता बनते हैं, वो वोट मत, उससे क्या कहते हैं, मत कहते हैं। जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, ठीक है ना। 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक जो सफल प्रत्याशी है, मैंने जो जीता है प्रत्याशी नेता, उसको 5,77,500 मत मिले हैं, वोट दिए मिले हैं। और जो उसके प्रतिद्वंदी थे जो हार चुके हैं, उसको कितना मिला था, 3,48,700 मत, ठीक है। तो कहा या पूछ रहे प्रश्न में कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, ठीक है ना। तो यहाँ इसको भी क्या करेंगे, यानी कितने, पहले जो जीता है उसको इतना मिला है और जो हारा है उसको इतना मिला है, तो कह रहे कितना मतों से जीता है, तो इसके बदले ये कितने मतों से जीता है, मतलब इसमें से क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो हमारा चुनाव कितने मतों से जीता वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे, सफल प्रत्याशी का मत बराबर कितना है, 5 लाख, कितना है, 5 लाख, देख लीजिए कितने, 5,77,500, 5,77,500, ठीक है, 5,77,500 मत, ठीक है। और प्रतिद्वंदी प्रत्याशी का मत बराबर 3 लाख, कितना है देख लीजिए, 3,48,700, 3,48,700, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, तो यहाँ लिखना है, देख लीजिए। अब इसको क्या करना है, कह रहा है कि कितने मतों से हारा, है ना, कितने मतों से जीता, ठीक है। अधिक यहाँ लिख देंगे, कितना अधिक हुआ मत, वही निकालना है कि कितना अधिक हुआ, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अधिक मत बराबर कितना हो जाएगा, चलिए इसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो 0 की 0, 0 की 0, ये 15 हो गया, 15 में से 7 घटेगा तो 8 हो जाएगा, है ना, ये 6 हो जाएगा, यानी कि 16 में से 8 घटेगा तो 8 हो जाएगा।
ठीक है, ये 7 है तो 6 हो जाएगा, यानी कि 6 में से 4 घटेगा तो 2 आएगा। ये ठीक है, ये 5 रुपये, 5 में से 2 को 3 घटेगा तो 2, यानी कि 2,28,800 मत ना मत। ठीक है, इस तरह से इसे भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, वो जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है, लिखा है कि कृति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। ठीक है, इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची गई। तो दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई और कितनी अधिक हुई। ठीक है, समझे? तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ये पहले समझ लीजिए, कृति बुक स्टोर है जो जून के प्रथम सप्ताह में, ठीक है, एक माह में कितने सप्ताह होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है, तो जो प्रथम सप्ताह है उसमें 2,85,891 रुपए की पुस्तकें बेची गई थी। ठीक है, इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपये की पुस्तकें बेची गई। तो दोनों सप्ताहों में कह रहा है कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई और किस सप्ताह में अधिक बिक्री और कितनी अधिक हुई। ठीक है, तो आपको समझ लेना है कि किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, तो दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। तो कह रहा है कितनी बिक्री हुई, तो क्या करना है कि इसमें से इतना घटा देना है। ठीक है, और कह रहा है कि कुल कितनी बिक्री हुई, दोनों को जोड़ देना है ना। तो चलिए अब क्या करते हैं, चौथे क्वेश्चन को हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ सोल्व लिख देते हैं। ठीक है, चौथे क्वेश्चन को सोल्व लिखा गया, अब इसे हल किया जाए। ठीक है, तो देख लीजिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलो इसे हल करते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहले ही लिखेंगे प्रथम सप्ताह में कुल लिखा गया, सॉरी, कुल बिक्री बराबर कितना है, देख लीजिए कितना है। प्रथम सप्ताह में है 2,85,891 रुपया, 2,85,891 रुपये है ना, 91 रुपये। दूसरे सप्ताह में कितना हो जाएगा, में कुल बिक्री बराबर कितना है, देख लीजिए। दूसरे सप्ताह में कितना है, 4,07,68, 4,07,68। ठीक है, 4,07,68 रुपये की। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहे हैं पहले कि दोनों सप्ताह में कुल कितनी बिक्री हुई। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं। ठीक, पहला प्रश्न का हमें उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, पहले लिखेंगे, पहला है ना, कुल, यहाँ लिख देंगे दोनों सप्ताह में की गई कुल बिक्री बराबर। ठीक है, अब जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 8 है 1 9 की 9 हो जाए, 8 है 1 9 हो जाएगा, 9 6 15 की 5 हो जाएगा, हासिल 1। ठीक है, 8 7 15, 8 7 15, 1 16 की 6, हासिल 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 1 6 हो जाएगा, 5 1 6, 8 की 8। ठीक है, 4 2 6, इतना, यानी 6,86,659 रुपया। ठीक है, कुल हो गया, पहला हो गया आंसर। अब दूसरा कह रहा है क्या, दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि सप्ताह में अधिक बिक्री हुई और कितनी। तो लिखेंगे क्या, दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, कह रहा है कितनी अधिक हुई। ठीक है, तो क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा। ठीक है,
पहले ऊपरे लिखेंगे 4,07,68। ठीक है, 4,00,000 दूसरे सप्ताह की कितना है 4,07,68 और पहले सप्ताह की कितना है 2,85,891। ठीक है ना, तो इसको कार्य करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो चलिए घटाते हैं। तो 8 में से 1 घटेगा तो 7, ये 6 है, 9 नहीं घटेगा है ना, तो इधर से हासिल जाएगा। तो 16 में से 9 घटेगा तो 7। ठीक है, ये 6 हो जाएगा। तो 6 में से 8 नहीं घटेगा तो 16 में से 8 घटेगा तो 8 है ना। ये 9 हो जाएगा, 9 में से 5 घटेगा तो 4। ठीक है, अभी 9 हो जाएगा, 9 में से 8 घटेगा तो 1, 3 हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1। ठीक है, 1,14,800 रुपये। ठीक है, ये हमारा क्या होता है फाइनल आंसर होता है। ठीक है, इस तरह से आप इस चारों क्वेश्चन को एक साथ हल कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।